सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कम्युनिटी गाइडलाइन जो होता है फेसबुक का, उसके ऊपर जितनी भी गाइडलाइंस होती है उसके अंदर उन सब एक एक गाइडलाइंस के ऊपर मैं एक एक वीडियो अलग से लेके आऊँगा। यानी हर एक गाइडलाइन की एक सिंगल वीडियो आएगी मेरे चैनल पे। हो सकता है गाइस की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट अगर आप वीडियो पे बने रहेंगे, वीडियो को देखेंगे, पेशेंस रख के देखेंगे, तो आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी समझ आएगी जो आपको शायद फेसबुक के बारे में ना पता हो। और गाइज, आप आगे जो गलतियां करने वाले हैं, हो सकता है आप जो पॉलिसी इसमें है जो मैं अभी आपको बताऊंगा उससे रिलेटेड आप काम कर रहे हो, और फिर आपका जो कभी भी कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक आपके फेसबुक अकाउंट पे या फेसबुक पेज पे आ सकता है। तो इसलिए ये वीडियो बड़ी ध्यान से देखना गाइज, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक एक पॉइंट डिस्कस करूँगा। सो गाइज, हमारा पहला गाइडलाइन है, हमारा कम्युनिटी गाइडलाइन स्टैंडर्ड जो फेसबुक का, उसका पहला गाइडलाइन हमारा वायलेंस एंड क्रिमिनल बिहेवियर। हालांकि ये आप नाम से ही समझ गए होंगे मैं किस बारे में बताना चाहता हूँ, बट इसके अंदर भी, इस गाइडलाइन के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेंशन किए गए हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर पहला पॉइंट है गाइस, वायलेंस एंड इंसाइटमेंट। अब इसके बारे में जो चीज़ें अंदर हैं इसके, वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू कमिट हाई सेवरिटी वायलेंस, दिस इंक्लूड्स कॉन्टेंट वेयर अ सिंबल रिप्रेजेंट द टारगेट एंड और इंक्लूड्स a visual of an armament or method to represent violence। अब ये बता रहा है गाइस, कोई ऐसा स्टेटमेंट अगर आप अपनी वीडियो में दे रहे हैं जिससे कि हाई सेवरिटी वायलेंस बढ़ जाए, यानी हिंसा जो होता है, जैसे वायलेंस जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाए, दंगे हो गए, दंगे जैसे फैलते हैं, और कोई स्टेटमेंट ऐसे आप करते हैं जिससे दंगे बढ़ जाए, या कोई भड़काऊ बयान देते हैं, तो अगर ऐसी चीज़ें आप भी करते हैं, इससे आपके फेसबुक पेज पे कभी भी कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक आ सकता है। और इसके बाद और भी चीज़ें हैं, और इसके बाद जो और भी रूल्स हैं इसके बाद गाइस, अगर आप कोई जैसे कि डायरेक्टली किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, यानी आप अपनी वीडियो में अगर कोई सिंबल ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं जो किसी वायलेंस को इंडिकेट करता है, या किसी पर्सन या किसी जाति या किसी धर्म को इंडिकेट कर रहा है, इससे जो है अगर कोई हिंसा भड़कती है, तो उस तरह की चीज़ें भी अगर आप अपनी वीडियो में या फेसबुक पेज पे करते हैं, तो उससे भी क्या होगा, आपके फेसबुक पेज पे स्ट्राइक आ जाएगी। दूसरा जो इसमें स्टेटमेंट है गाइस, वो है स्टेटमेंट एडवोकेटिंग फॉर हाई सिक्योरिटी वायलेंस। यानी जो हमारा वायलेंस होता है, अगर आप कोई गलत चीज़ हो रही है और उसको आप प्रमोट कर रहे हैं, राइट, उसे आप प्रमोट कर रहे हैं अपनी वीडियो में या किसी भी फेसबुक पेज के थ्रू, अगर आप कुछ भी करके उसे प्रमोट कर रहे हैं, तो उससे भी आपके चैनल पे कभी भी, यानी उसकी वकालत कर रहे हैं, तो उससे भी आपके फेसबुक पेज पे कभी भी स्ट्राइक आ सकती है। तीसरा है अगेंस्ट मिलिट्री और इन्फोर्सेस लॉ, मतलब कोई कानून के खिलाफ या कोई कानून के अगेंस्ट, या किसी मिलिट्री या किसी आर्मी या हमारी जो पुलिस वगैरह होती है उनके अगेंस्ट अगर आप कोई ऐसा दंगा या प्रमोट कर रहे हैं, कोई चीज़ें जिसमें क्राइम हो, जिसमें जैसे कि वायलेंस बढ़ के, तो अगर आप ऐसी चीज़ें भी कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए भी आपके फेसबुक पेज पे कभी भी स्ट्राइक आ सकती है। इसके बाद है गाइस, कंटेंट दैट एडमिट्स टू ऑफरिंग सर्विसेज फॉर हायर टू किल अदर्स। यानी आप कोई ऐसा कंटेंट बना रहे हैं, कैसे कोई ऐसा कंटेंट अपलोड कर रहे हैं जिसमें आप ऑफ़र कर रहे हैं किसी को मतलब किल मैन हायर करने के लिए, कि किसी को मारने के लिए आप अगर किसी चीज़ को ऑफ़र कर रहे हैं कि हाँ आप इसे हायर कर लो, आप उसे हायर कर लो, ये उसे मार देगा, ये इसे मार देगा, तो यानी किल मैन हायर करना, जैसे कि शूटर्स होते हैं, असैसिन्स होते हैं, जैसे जो कि किलिंग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, राइट। अगर आप ऐसी चीज़ों को भी प्रमोट कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में भी दिखा रहे हैं अपनी वीडियो में, तो उससे भी आपके चैनल पे कभी स्ट्राइक आएगा। यहाँ तक कि रिमूव हो जाता है इस तरह का कंटेंट, स्ट्राइक ही नहीं आता बल्कि रिमूव भी कर देते हैं फेसबुक से हमेशा के लिए। इसके बाद जो स्टेटमेंट है वो है अंडर कवर, यानी आप किसी की आइडेंटिटी रिवील करते हैं अपनी वीडियो में, जो कि अंडर कवर है। अंडर कवर अगर कोई है और उसे आप रिवील करते हैं ऑनलाइन या डिजिटली, या ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिसमें रिवील हो जाते हैं ये सही चीज़ें, एक भी मिस इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसके रिलेटेड भी आपके फेसबुक पेज पे स्ट्राइक आ सकती है कम्युनिटी गाइडलाइन। तो ये आता है गाइस वायलेंस एंड इंसाइटमेंट में। अब बात कर लेते हैं हमने दूसरे पॉइंट की। दूसरा जो पॉइंट है वो है गाइस डेंजरस इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, अब इसके ऊपर इनके अंदर जो मेंशन है पॉइंट्स, वो मैं आपको बताता हूँ। इट इंक्लूड्स हेट ऑर्गेनाइजेशन, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये ऐसी चीज़ें जो हेट चीज़ों को, हेट स्पीच को, नफ़रत को फैलाती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, या क्राइम को फैलाती है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप प्रमोट कर रहे हैं फेसबुक पेज पे, तो उससे भी आपके चैनल पे कभी भी आपके पेज पे स्ट्राइक आ सकती है। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, जैसे कि मल्टीपल विक्टिम वायलेंस, ठीक है, उसके बाद मल्टीपल मर्डर्स, उसके बाद हमारा हेट क्राइम्स, हेट इवेंट्स, यानी इवेंट्स जिसमें हेट फैलाया जाता है, लोगों को भड़काया जाता है, नफरत जाति के बारे में, धर्म के बारे में, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी अगर आप करते हैं, तो इससे भी आपके फेसबुक पेज पे कभी भी स्ट्राइक आ सकता है। कम्युनिटी गाइडलाइन स्टैंडर्ड में ये भी पार्ट है हमारा। उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है गाइज इसमें, वो है कोऑर्डिनेटिंग हार्म एंड प्रोमोटिंग क्राइम। अब ये हमारा तीसरा पॉइंट है। इसके अंदर जो हमारे मेंशन किए गए हैं चीज़ें, वो मैं आपको बताता हूँ। वी प्रोहिबिट पीपल फ्रॉम फैसिलिटेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रोमोटिंग और एडमिटिंग टू सर्टेन क्रिमिनल और हार्मफुल एक्टिविटीज़ लाइक टारगेटेड एट पीपल, बिजनेस, प्रॉपर्टी और एनिमल।
यानी सिंपल आप ये समझे कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी बिजनेस को टारगेट कर रही हो, मतलब गलत तरीके से, किसी हार्म पहुंचाने के नेचर से, नुकसान पहुंचाने के इरादे से किसी बिजनेस को टारगेट करती है, किसी इंडिविजुअल यानी किसी पर्सन को टारगेट करती है, एनिमल्स को टारगेट करती है। अगर आप ऐसी चीज़ों को भी प्रमोट कर रहे हैं तो इससे भी आपके फेसबुक पेज पे कभी भी स्ट्राइक आ सकती है। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है गाइज वो है रेस्ट्रिक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें जो स्टेटमेंट मेंशन की गई वो मैं आपको बताता हूँ। वी प्रोहिबिट अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स टू परचेज, सेल और ट्रेड नॉन मेडिकल ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड मार्जुना। ऐसा व्यक्ति जो नॉन मेडिकल ड्रग्स को ख़रीदता है या सेल करता है, या फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को ख़रीदता है, सेल करता है, मार्जुना को सेल करता है, ख़रीदता है, अगर आप ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं अपने फेसबुक पेज पे तो इससे भी आपके चैनल पे, आपके पेज पे कभी भी स्ट्राइक आ सकती है। इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट वो भी आप देख लीजिए। वी ऑल्सो प्रोहिबिट द परचेज, सेल, गिफ्टिंग, एक्सचेंज एंड ट्रांसफ़र ऑफ फायर आर्म्स। यानी जो हमारे फायर आर्म्स होते हैं, यानी नुकसान पहुंचाने वाले फायर आर्म्स जिसे कहते हैं हम, बम, गोले, बारूद वगैरह जो होते हैं, अगर आप इन चीज़ों को भी प्रमोट करते हैं अपनी वीडियो में गलत तरीके से। वी ऑल्सो प्रोहिबिट द परचेज, यानी ख़रीदते हैं या बेचने की आप बात करते हैं, इस तरह की चीज़ें अगर आप अपने फेसबुक पेज पे करते हैं इससे भी आपके पेज पे कभी भी स्ट्राइक आ सकती है। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं ऐसी बता रहा हूँ जिसमें आपका चैनल पे स्ट्राइक ही नहीं, आपका चैनल ही रिमूव कर दिया जाता है, बट चांसेस रहते हैं कि आपको एक वार्निंग दी जाएगी, बट ऐसा होता नहीं क्योंकि ये क्रिमिनल बिहेवियर, तो इसमें सीधा ही चैनल जो है वो रिमूव होता है। अब बात कर लेते हैं गाइस अपनी लास्ट पॉइंट की, जो हमारा आता है वायलेंस एंड क्रिमिनल बिहेवियर में, वो है फ्रॉड एंड डिसेप्शन। में जो स्टेटमेंट लिखा गया वो मैं आपको बताता हूँ गाइस। इन एन इफेक्ट टू प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी दैट कैन हार्म पीपल और बिजनेसेस, वी रिमूव कंटेंट दैट पर्पसफुली डिसीव्स, willfully misrepresent और अदरवाइज डिफ्रॉड्स और एक्सप्लॉइट्स अदर फॉर मनी और प्रॉपर्टी। यानी गाइज अगर आप अपने फेसबुक पेज पे कोई फ्रॉड चीज़ें करते हैं, अब एग्जांपल में जैसे मैं बताऊँ आपको, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल स्कैम, जैसे कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की स्कीम बताते हैं जो फ्रॉड हो, अगर आप ऐसी चीज़ें बता रहे हैं, या फाइनेंशियल ऐसी कोई स्कीम बता रहे हैं जो फ्रॉड है, जैसे कि लोन स्कैम है, गैम्बलिंग स्कैम है, चैरिटी स्कैम है, फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अगर आप इन चीज़ों की जो प्रमोट करते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, ज़मीन के कागज़ हो गए या और भी चीज़ें जो होती है, अगर आप इन चीज़ों के बारे में भी अपनी वीडियो में गलत तरीके से बोल रहे हैं, या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो गया, तो इन सब चीज़ों को अगर आप प्रमोट कर रहे हैं तो इससे भी आपके चैनल पे, आपके पेज पे कभी भी स्ट्राइक आ सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई गई, ये आती है वायलेंस एंड क्रिमिनल बिहेवियर के अंदर। हमारा कम्युनिटी गाइडलाइन का जो एक गाइडलाइन है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ रही है, सिर्फ एक गाइडलाइन के अंदर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो बस उम्मीद करता हूँ आपको ये गाइडलाइन समझ आई होगी, जो हमारा पहला गाइडलाइन था कम्युनिटी गाइडलाइन स्टैंडर्ड का फेसबुक का, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। सो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।